चलो भाई, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बैलेंसिंग इक्वेशन को देख लिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है वो सब लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पहला जो रिएक्शन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कोई दो चीज है उसको हमने कंबाइन करा और उससे कोई तीसरा चीज बन जाए। यानी आपका जो ए है, ए मिला, बी मिला और क्या मिल गया, ए बी बन गया। यानी दो चीजें क्या हो गई, एक साथ क्या हो गई, कंबाइन हो गई। जैसे मान लो लड़का लड़की की शादी होती है एंड फिर एक वो कपल बन जाते हैं ना, तो वैसे ही क्या हुआ, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। यानी अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट। अभी उस वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो लेफ्ट साइड में लिखते हो वो रिएक्टेंट होता है, यानी जो जिससे प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट है, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, और जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं ताकि अब क्या बन सके, एक सिंगल प्रोडक्ट बन सके। एग्जाम्पल की बात देखो, एग्जाम्पल देखो, कार्बन है, कार्बन कार्बन भाई कहां कहां पे कार्बन पाया जाता है, कार्बन लकड़ी में पाया जाता है, कार्बन पेपर में पाया जाता है, कार्बन आपका ग्रेफाइट है, कार्बन ठीक है जो पेंसिल में होता है बहुत लिटिल अमाउंट में, ठीक है, डायमंड है कार्बन, है ना। तो मैं अगर बात करता हूँ कार्बन है, कार्बन को हमने जला दिया, किसी भी चीज को जलाना है तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए, और जैसे ही हम कार्बन को जलाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्क्रीन में आ रहा है, हाँ, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कैसे बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बना। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के क्या हुआ, कॉम्बिनेशन से बना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फीचर क्या क्या है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या होगा। सबसे पहली बात आप लोग समझ गए हो कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केवल क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट के बनने के बाद वो जो प्रोडक्ट होगा ऑफन एक्सोथर्मिक होगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ज्यादातर वो क्या करेगा, एक्सोथर्मिक होगा, यानी वो हीट को रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हीट। अभी एक एग्जांपल लेते हैं उसका, में इन्वॉल्व एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एलिमेंट क्या होता है बेटा, एलिमेंट से ही कंपाउंड बनता है। जैसे मैंने बोल दिया CO2 एंड CO2 बन गया। तो यहां पे ये जो कार्बन है जो अकेले है उसको एलिमेंट बोलेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये आपका एक कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में, जब कोई एटम अकेले होता है तो हम उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जब वो एलिमेंट, दो एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है या फिर क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंपाउंड इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे बात समझ में आई। अभी हम एक्सोथर्मिक वाले को एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया से अच्छे से समझेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन को जला दिया। पिछली बार भी ये वाला एग्जांपल लिया था जब मैं बैलेंस इक्वेशन को समझा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर दिया, जला दिया, और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी 2Mg + O2 और क्या बना, MgO। एक चीज मेरी बात देखो, कितने रिएक्टेंट हैं, एरो के इधर लेफ्ट साइड में दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। यानी ये कौन सी रिएक्शन हुई, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। फिर ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया है, और जब बर्न हुआ है तो विद डैजलिंग फ्लेम, उसमें डैजलिंग फ्लेम निकली है। बात समझ में आई। व्हाइट एस यानी राख, एक सफेद राख बनी है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। एक सफेद राख बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब ये डैजलिंग फ्लेम क्या है, डैजलिंग फ्लेम ये बता रहा है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, यानी जो हीट क्या कर रही है, निकाल रही है। मैंने पहली क्लास में एक्सोथर्मिक को थोड़ा सा डिटेल करा था, यानी जो क्या करें, जो हीट को बाहर निकाले, ठीक है। एक्सो का मतलब ही होता है एग्जिट, थर्मिक का मतलब होता है हीट। बात समझ में आई। आगे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी मिला दिया, यानी वाटर, है ना, एंड वो क्या बन गया, स्लेक्ड लाइम बन गया। क्या बन गया, स्लेक्ड लाइम बन गया। अब तुम लोग को एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। हमारे गांव में एक दादी होती थी, है ना, और वो दादी क्या करती थी, इसको मटका बोलते ना, इस मटके में बुझा हुआ चूना लेते थे, CaO, सॉरी बुझा हुआ चूना नहीं, ये सूखा चूना है। CaO क्या है, सूखा चूना है। ये क्या है, सूखा चूना। चूना तो समझते हो ना, सूखा चूना। अब उसमें क्या डाल देते थे, पानी डाल देते थे। क्या डाल दिया, पानी। जैसे ही पानी डाला तो इसमें पता नहीं कहां से इतना हीट आने लगता है, ये गर्म हो जाता है, पूरा का पूरा ये गर्म हो जाता है,
और ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस। तो इससे भी पता चला ये हीट निकली, तो इससे भी पता चला ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस चूने का काम क्या करते हैं, ये एक सूखा चूना हम लोग लाए, चूना पत्थर है ना, और अब उससे क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। ये वही चूना है जो पान के साथ खाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ये हमारी रिएक्शन कैसी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारी एक विग्रस रिएक्शन है, विग्रस रिएक्शन है। और इस रिएक्शन से क्या होता है बेटा, हीट निकलती है, हीट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, ठीक है। ये कहां पे यूज किया जाता है, आप देखोगे तो चूना जो है वो घर में भी यूज किया जाता है ना, जो व्हाइट वॉश करा जाता है उस घर में भी, यानी पुट्टी है ना, वो घर में लगाने के लिए व्हाइट, फिर उसके ऊपर से पेंट करते हैं, तो वहां पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। फिर ये वाला एग्जांपल तो ले ही लिया मैंने, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफन होती है एक्सोथर्मिक, ये जरूर याद रखना। पहले ये मेरी बात बताओ तुमको, एक्सोथर्मिक पता चला, एक्सोथर्मिक पता चला, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एंड थर्मिक का मतलब हो गया हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एग्जिट होती है। आगे थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। ये बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया नहीं आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया नहीं आया, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। मैंने अभी बोला कि एक लड़का लड़की है, दोनों की शादी करा दिया गया तो एक कपल बन गया, यानी जोड़ा बन गया। बट अगर उन लोगों में डिवोर्स हो जाए, यानी दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी जो आपका ए बी बना था अब वो क्या हो गया, ए और बी में क्या हो गया बेटा, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अ रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन, सिंगल कंपाउंड, ये कंपाउंड है, मैंने बोला ना अभी कोई दो एलिमेंट जुड़े होते हैं साथ में तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस, या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड, बात समझ में आई। तो यानी जब कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, है ना, मतलब एक से दो में या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाए। मतलब एक कंपाउंड ब्रेक हो जाए बहुत सारे कंपाउंड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, टूटना, सीधी सी बात, ठीक है। अब डीकंपोजिशन के भी टाइप है, डीकंपोजिशन के भी क्या है, टाइप है, क्योंकि एक चीज ये बोला गया ना कि बनाना बहुत कठिन है बट तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। बट बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तोड़ने के लिए भी लगता है, बट डिवाइसेस, कुछ चीजें लगती हैं तोड़ने के लिए। तो डीकंपोजिशन के लिए भी बहुत सारी चीजें लगती है। सबसे पहले तो आप हीट देके किसी चीज को तोड़ सकते हो, कोई भी चीज है उसको टेम्परेचर देके, हीट देके तोड़ सकते हो, नहीं टूट रही, इलेक्ट्रिसिटी देके चेक कर लो, इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाएगी। फिर या फिर क्या हो जाएगी, सनलाइट से, सनलाइट यानी यूवी रेस से बहुत सारी चीजें क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। तो जब हम हीट का यूज करके डीकंपोजिशन रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं हम उसको, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन कैसे, थर्मल मतलब हीट, तो यानी ऐसा डीकंपोजिशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, हीट इन्वॉल्व हो। अभी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, ये क्या है बेटा, लाइम स्टोन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, दूसरा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। याद कर लो भाई, डीकंपोजिशन के टाइप्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर क्या है, फोटोलिटिक, देखो लिटिक वर्ड जहां पे भी आए तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, है ना। तो लिटिक मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक यानी किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, फोटो यानी लाइट से, यानी सनलाइट, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां तक बात समझ में आई।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसका एग्जांपल है, अभी देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मैंने एग्जांपल और ज्यादा डिटेल से नीचे रखे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये तो मैंने एक जगह पे लिख दिया। तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ा जाता है। अगर इसको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो घर में आप वो पानी गर्म करने वाली रॉड लेके आते हो, तो पानी गर्म करने वाली जब रॉड को लेके आते हो तो देखते हो बहुत सारा उसमें से क्या निकलने लगता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो यानी वाटर की तो गर्म हो रहा है ना, और उसके वजह इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, एंड उसके वजह से क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है वाटर, यानी ऑक्सीजन कहीं और जा रहा है, हाइड्रोजन कहीं और जा रहा है, और वाटर से यही तो निकलेगा। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl सनलाइट की वजह से। AgCl क्या होता है? अभी बहुत अच्छे से पढ़ता है उसको, फोटो इसी से बनती है। चलिए, थर्मल डिकम्पोजिशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या किया गया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन, है ना। ये टूट जाता है जैसे हम उसको क्या देते हैं? हीट देते हैं। किसमें टूट जाता है? क्विक लाइम में। क्विक लाइम वही है सूखा चूना, है ना, सूखा चूना जो अभी जिससे हम बुझा हुआ चूना बना रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, क्विक लाइम में टूट जाएगा, और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। क्विक लाइम में और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, CaCO3 CaO एंड CO2। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखना, क्या केमिकल रिएक्शन बैलेंस है क्या? तो आप देखोगे तो हाँ बैलेंस है। तो ये भी अपना दिमाग रखना कि एग्जाम में जो भी लिखना तो ज्यादातर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना। गलत लिखोगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत तो दे ही देगा वो, बट अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना, या फिर उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना, यहाँ पे लिटिक का मतलब, है ना, या तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल दो या उसी को क्या बोल दो? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगा। तो वही एग्जांपल मैंने बताया ना, वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वाटर इज ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, मेरी बात समझिए, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अगर इसका रेशियो देखें तो हमको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, बट हाइड्रोजन 2 टाइम निकलेगा तो ऑक्सीजन 1 टाइम निकलेगा, क्योंकि वाटर में क्या है? ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो H2 एंड O2 आर कलेक्टेड इन 2:1 रेशियो। बात समझ में आई? फिर हम लोग बात करते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या बात करेंगे हम लोग? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन क्या होता है? या इसी को बोलते हैं लाइट का डीकंपोजिशन, लाइट के डीकंपोजिशन, है ना, लाइट से जो डीकंपोजिशन होता है। तो हमने लिया AgCl, हमने क्या लिया? AgCl। जैसे ही AgCl में सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट उसको देता है एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी दी जा रही है मॉलिक्यूल को टूटने के लिए, है ना, तो एनर्जी दी जा रही है। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है, Ag को एनर्जी मिली, सिल्वर अपना यहाँ पे अलग हो गया एंड क्लोरीन गैस आपकी अलग हो गई। सिल्वर अलग हो गया एंड क्लोरीन गैस आपकी क्या हो गई? अलग हो गई। एक्चुअली इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। यहाँ पे पीछे एक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो एंड आप में सनलाइट डाला गया, पीछे क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट। तो आप देखोगे कि पीछे जो है वहां पे जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है AgCl की बनी होती। किसकी बनी होती है? AgCl की। और जब उसमें Ag जाता है तो जैसे ही वो सनलाइट उसको मिलेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag में एंड Cl हो जाएगा बाहर। ये जो Ag है वो ब्लैक कलर का होता है, ज्यादातर जो कलर है इसका कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। एंड ये पूरा का पूरा कैसे हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। एंड आगे जहां पे आप खड़े हो वहां पे क्या रहेगा? व्हाइट रहेगा। बात समझ में आई? तो इसका यूज आप लोग कहां करते हो? फोटोग्राफी में पहले यूज किया जाता है। कहां पे पहले यूज किया जाता था? फोटोग्राफी में। बात समझ में आई? तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ग्रे या फिर ब्लैक। ठीक है, और इसका यूज कहां पे किया जाता है? फोटोग्राफी में। इसका यूज कहां पे किया जाता है? फोटोग्राफी में। तो यहां तक बढ़िया से रिवाइज कर लेना, कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगली क्लास में हम लोग यहां तक अगर तैयार करके आओगे तो अगली क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अच्छे से समझ में आएगी। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है,
और उसमें मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा रिएक्टिविटी पढ़ने का। जैसे मैंने वहां पे मेचो रूल बताया ना बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे हम रिएक्टिविटी के लिए बढ़िया सा रूल देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।